अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुहद्दिदी इल्म हिंदसा। हमारे रियाजी हिस्सा दुअम के सबक नंबर 5 मुहद्दिदी इल्म हिंदसा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने 9th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अददी ख़त पर आप पहले फ़ासला किस तरह से मालूम करते थे। इस तरह से आपको एक अददी ख़त दिया जाता था और उन अददी ख़त पर कुछ नंबरात होते थे और उनके मुहद्दिद दिए गए होते थे, नाम दिए गए होते थे। तो उस तरह से हम कैसे मालूम करते थे डिस्टेंस यानी फ़ासला। तो सबसे पहले हम करते थे, अगर किसी भी पॉइंट का हमें या नुकात का हमें फ़ासला मालूम करना होता था तो हम कैसे मालूम करते थे, बड़े मुहद्दिद में से छोटा जो मुहद्दिद होता था वो माइनस कर लेते थे और हमें डिस्टेंस पता हो जाता था। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं हम। यहाँ डिस्टेंस जो है, समझ लीजिए, अगर ए कॉमा पी का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो हम पहले सबसे पहले दिखाएंगे कि ए और पी में से बड़ा कौन है। तो ए के मुहद्दिद है -3 और पी के मुहद्दिद है 3। तो दोनों में से बड़ा कौन है? पी बड़ा है, यानी पी बड़ा है ए से। तो पहले लिखा जाएगा पी माइनस ए, है ना। पी यानी 3 माइनस ए मतलब -3। तो 3 माइनस माइनस +3 इक्वल टू 6। तो इस तरह से डिस्टेंस हम ए पी 6 निकाला करते थे और हमेशा जो फासला होता था वो प्लस में आया करता था। तो ये इस तरह से हम पहले फासले मालूम किया करते थे। अभी भी जो सबक है हमारा मुहद्दिदी इल्म हिंदसा, इसमें भी कुछ इसी तरह से फासले हमें निकालने हैं। तो इसलिए आपको ये बेसिक कराया जा रहा है। अब आगे देखिए, आपके जो दरसी किताब है सफ़ा नंबर, आपकी जो दरसी किताब है उसके सफ़ा नंबर 101 पर एक दिया गया है कि अगर एक्स महवर पर अगर दो नुकात दिए जाएं तो उनका फ़ासला किस तरह से मालूम करते हैं। तो देखिए, एक्स महवर पर जो होता है उसमें वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर एक बात जान लेना आपका बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि एक्स महवर की मसावत लिखिए तो आपको y = 0 लिखना है। तो एक्स महवर की मसावत y = 0 होती है और वाई महवर की मसावत x = 0 होती है। तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है। ये आपने 8वीं जमात में पढ़ा था और 9वीं जमात में पढ़ा था। अब देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट P और Q है, यहाँ पर मान लीजिए ये x1 है और ये x2 है पॉइंट, है ना। और यहाँ पर y तो 0 है तो इसके मुहद्दिद क्या हो जाएंगे? x1, 0 और x2, 0। इस तरह से P और Q के मुहद्दिद हो जाएंगे। अब यहाँ पर x1 बड़ा है या x2 बड़ा है, तो देखो यहाँ पर पहले नंबर आएगा वो छोटा रहेगा और यहाँ जो नंबर आएगा वो बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्लस वाले नंबर होते हैं। तो x2 यहाँ पर बड़ा रहेगा x1 से। तो यानी डिस्टेंस अगर PQ का हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1 को का फ़र्क निकालेंगे, मतलब माइनस करेंगे उसके मुहद्दिद को। तो हमें डिस्टेंस PQ यानी PQ का फ़ासला पता चलेगा। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई पॉइंट अगर एक्स महवर पर हो तो उनके वाई वाले जो टर्म्स होंगे वो 0 होंगे, तो हमें एक्स का ही जो नुकात का फ़र्क लेना है। अब यहाँ देखते हैं, अगर दो नुकात वाई महवर पर हो तो उनके का फ़ासला क्या होगा। देखिए, वाई महवर पर अगर कोई नुकात है तो वहाँ पर एक्स की जिनकी जो नुकात हैं उनकी जो वैल्यूज़ होंगी एक्स की वो तो 0 होंगी, है ना। तो वाई की जो वैल्यू होगी कुछ इस तरह से होगी। मान लीजिए अगर ये y1 है और ये y2 है तो इनके जो मुहद्दिद बनेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं पहले इसके, y1 अगर ये है और ये y2 है तो ये इसके मुहद्दिद क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 0, y1 और ये हो जाएगा 0, y2, है ना। क्योंकि x का जो टर्म होता है, x का जो नंबर होगा वो 0 होगा और y का जो नंबर होगा वो क्योंकि y महवर पर है इसलिए y के नंबर्स दिए जाएंगे। तो अगर हम SR में से देखिए, यहाँ से जो नंबर होंगे ये छोटा होगा, इससे बड़ा 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 और बड़ा होता चला जाएगा। तो यानी जो बड़ा होगा कोऑर्डिनेट वो y2 होगा और जो छोटा होगा y1 होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर RS का हमें डिस्टेंस मालूम करना है तो क्या करेंगे? y2 माइनस y1 करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम x महवर पर और y महवर पर दो नुकात का फ़ासला मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर किसी XY मुस्तवी में अगर कोई दो नुकात है या एक ख़त है जो x महवर के मुतवाज़ी है तो उन दो नुकात का जो दरमियानी फ़ासला है वो किस तरह से मालूम किया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके सफ़ा नंबर 101 पर
ये आप देख सकते हैं यहाँ जो पॉइंट ए और बी के जो y के जो मौजूद होंगे वो सेम होंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई पॉइंट आता है, ये y1 माना जाता है, समझ लीजिए y1 है ना, और यहाँ पर आगे y2 आएगा, ये जो आएगा ये x1 है और ये x2 है ना, तो x1 x2 है, तो इनके जो मौजूद हो जाएंगे ए के वो हो जाएंगे x1 y1 और इसका जो मौजूद हो जाएगा वो हो जाएगा x2 y1 है ना, क्योंकि y1 दोनों नुकात ए और बी के सेम है। तो अगर हम यहाँ से एक उम्मीद बनाते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे उम्मीद अगर मैं खींचता हूँ यहाँ से, ऐसे बनाता हूँ, है ना, मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और ये उम्मीद होते हैं, उम्मीद बनाया हमने, मान लीजिए ये L है, ये M है, तो L के जो मौजूद हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, y का तो टर्म 0 है, यहाँ पे x1 0 हो जाएगा और इसका टर्म क्या हो जाएगा x2 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x मेवर पर है तो इसके पास x मेवर x के तो मौजूद होंगे, y के तो 0 होंगे, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें ये एक मुस्ततिल बन रहा है तो AB जो होगा वो LM के बराबर होगा, यानी दोनों का जो फासला होगा वो बिल्कुल सेम होगा, है ना। तो हम अगर देखेंगे पॉइंट ए के ताल्लुक से तो यहाँ पे ए और बी के जो पॉइंट है वो y मौजूद सेम है लेकिन x मौजूद अलग है उनके, है ना। तो यहाँ पर जब भी कोई कतई ख़त, ये कोई भी ख़त या कोई नुकात x मेवर के मुतवाज़ी हो तो उनके x के मौजूद ही माइनस किए जाते हैं और डिस्टेंस पता किया जाता है या फासला पता किया जाता है, क्योंकि y के मौजूद तो हम माइनस नहीं कर सकेंगे क्योंकि दोनों तो सेम ही है, वो 0 ही आने वाला है क्योंकि दोनों के मौजूद सेम है ना, y1 माइनस y1 करेंगे तो 0 ही आने वाला है, इसलिए x2 माइनस x1 करेंगे, बड़े मौजूद में से छोटा मौजूद माइनस करेंगे। तो अगर हम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में से बड़ा कौन है, x2 बड़ा है तो x2 माइनस x1 निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ अगर हम LM निकालेंगे तो LM में भी क्या होगा, ये तो 0 0 ही है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x2 माइनस x1 आएगा, है ना। तो यानी इससे ये साबित होता है कि अगर आप अपनी पेज नंबर 101 पर देख सकते हैं कि अगर कोई भी कता, है ना, अगर x मेवर के मुतवाज़ी है तो उनके जो y के मौजूद होंगे वो इक्वल होंगे, मसावी होंगे, है ना। तो इसीलिए इनके जो डिस्टेंस है, इनके जो फासले हैं वो ऐसे सेम आने वाले हैं। बिल्कुल उसी तरह से उसी के बाद अगर एक और कतई ख़त है PQ, वो y मेवर के मुतवाज़ी है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है y1 और ये आता है y2, है ना, और यहाँ पर आता है समझ लीजिए x1 और यहाँ आता है x2। तो x2 जो पॉइंट है वो q और p दोनों का एक मुश्तरक नुक्ता होगा, है ना। चलिए हम इसे x1 दे देते हैं, है ना। तो अगर हम इसके मौजूद निकालेंगे तो मौजूद कैसे मालूम करते हैं, अगर ऐसे मिला लूँ इनको, है ना, ऐसे मैं ज़रा खत खींच लूँ तो q का मौजूद क्या बनेंगे, x1 y1, है ना, x1 y1, पहले x का मौजूद लिखा जाता है। हाँ, p के मौजूद क्या बनेंगे, x1 y2, ये बनेंगे, है ना, इस तरह से। तो अगर हम PQ का जब डिस्टेंस निकालेंगे या इधर पे अगर कोई हम दे देते हैं RS दे देते हैं, इस पॉइंट को अगर RS दे देते हैं, ये R ये S, R यहाँ दे देते हैं, S यहाँ दे देते हैं ना। तो अगर RS हम दे देते हैं इसे तो क्या हो जाएगा, SR और PQ दोनों क्या है, y ही मेवर है, ये तो y मेवर है पूरा और ये y मेवर की मुतवाज़ी है। तो y मेवर की मुतवाज़ी है तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, यानी सेम हो जाएगी। तो हमें y मौजूद ही लेने पड़ेंगे यहाँ पर, है ना। ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि जब आगे चलकर फासले का ज़ाब्ता जब समझाया जाएगा तो आपको ये जो बेसिक है उसका, ताकि फासले का ज़ाब्ता आप निकाल सको, है ना। तो देखो यहाँ पर PQ का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ P, Q, तो कैसे ये निकालेंगे, दोनों में से बड़ा कौन है,
y2 बड़ा है y2 माइनस y1, है ना, y2 बड़ा है y1 से इसमें, और x1 दोनों तो सेम है तो उसको माइनस नहीं कर सकते हम, उसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही लाइन में है दोनों। बिल्कुल उसी तरह से अगर डिस्टेंस हम आर एस का निकालेंगे, आर एस का, तो इनका भी क्या आ जाएगा, ये भी सेम है ना। मान लीजिए ये इनका पोजीशन y1 पे है, इनका y2 पे है, और इनका तो x0 है, तो बिल्कुल सेम इनका भी y2 माइनस y1 ही मौजूद आएगा। तो ये था एक बेसिक चीज़ थी जो आपको बताना था कि अगर कोई ख़त x महवर की मुतवाज़ी हो तो डिस्टेंस कैसा मालूम होगा, और y महवर की मुतवाज़ी हो तो डिस्टेंस कैसे मालूम होगा। अब आगे देखिए, एक एक्टिविटी दी गई है आपके सफ़ा नंबर 102 पर, तो आइए वो अमली काम हम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पेज नंबर 102 पर एक शक्ल कुछ इस तरह से बनी गई है 5.6। यहाँ पे बताया गया है कि कता ए बी जो है वो y महवर की मुतवाज़ी है और कता बी सी जो है वो x महवर की मुतवाज़ी है। तो हमें कहता है कि नुकात ए और सी के मौजूद दिए गए हैं, हमें ये एक्टिविटी एक पूरी करनी है, खाली जगह भरना है। हमें पता लगाना है कि x महवर की मुतवाज़ी जो सी बी है तो उसमें b के मौजूद क्या होंगे, ए और सी के दिए गए तो बी के मौजूद क्या होंगे वो पता करना है, और इस तरह से ए बी और ए सी और बी सी की कीमतें हमें मालूम करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये एक कायमत ज़ाविया मुसलस बन रहा है। देखा जाए तो ये जो एक्स महवर और वाई महवर एक दूसरे को उमूद ही होते हैं, 90 दर्जे ज़ाविया बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी जो है ए बी सी एक कायमत ज़ाविया मुसलस बन जाएगा। और जब भी कोई कायमत ज़ाविया मुसलस बनेगा तो वहाँ पर फ़ीसद का सवाल पैदा होता है। तो फ़ीसद का जो मसला यहाँ लगाया गया है मुसलस ए बी सी में, कुछ इस तरह से मुसलस ए बी सी में फ़ीसद का मसला। तो क्या कहता है फ़ीसद का मसला, पहले तो वित्र का मुरब्बा यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये सबसे पहली आपकी खानापुरी थी, ये डब्बा था जो ए सी आपको वहाँ लिखना है। अब देखिए ए बी और बी सी मालूम करने के लिए हमें बी के मौजूद होना मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए एक्स महवर के मुतवाज़ी कौन है, सी बी है ना, तो बी का वाई मौजूद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, बी का जो वाई मौजूद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी जो है वो वाई महवर की मुतवाज़ी है, तो बी का जो एक्स मौजूद हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा, है ना, तो 2,2 आ जाएगा इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर अगर अलग से ए बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो डिस्टेंस ए बी कैसे मालूम करेंगे, इससे थोड़ी देर पहले जो हमने सीखा बिल्कुल वही चीज़ का हमें यहाँ लगाना है। तो देखिए ए बी के अंदर ए और बी का कौन सा मौजूद सेम है, एक्स वाला मौजूद सेम है, तो वो नहीं लिखेंगे हम क्योंकि वो वाई महवर की मुतवाज़ी है, इसलिए वाई के मौजूद लेंगे। तो वाई में कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो ए माइनस बी यानी 3 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ ए बी की बाद हम मालूम करेंगे बी सी। तो बी सी कैसे मालूम करेंगे, बी सी में कौन सा पॉइंट सेम है, यहाँ पर बी सी में हमारा जो है वो वाई का पॉइंट सेम है ना। तो हम क्या लेंगे, क्योंकि एक्स महवर की मुतवाज़ी है, इसके लिए यहाँ पर एक्स के नंबर्स लेंगे। तो कौन बड़ा है यहाँ पर, बड़े कोऑर्डिनेट में से मालूम करेंगे, माइनस करेंगे, तो 2 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x के मौजूद हमने का माइनस लिया तो हमें डिस्टेंस बी सी मालूम हो गया। अब ए बी और बी सी की कीमत हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमें ए सी के की लंबाई यानी जो डिस्टेंस है वो मालूम हो जाएगा। तो ए बी का क्या आता है, 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, इक्वल टू टोटल कितना आएगा 17। ए सी के ऊपर स्क्वायर है तो ए सी पे से जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पर जज़र लगेगा, है ना। तो ए सी की कीमत कितनी आएगी, जज़र 17। तो इस तरह से आपको ये सब जो है ये आपको डैश में भरना है, ये 3 माइनस 2 यहाँ पर, और ए सी का भी ऐसे ही फाइंड करना है आपको, है ना। ये भी जो है आपका एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी के हिसाब से आप इसको पूर्ण कर सकते हैं उसमें। तो ये था अमली काम, हमारा पहला अमली काम था।
अब आगे देखेंगे हम फासले का ज़ाब्ता। तो अब फासले का ज़ाब्ता देखिए स्टूडेंट, देखिए अगर x और y मस्ती के अंदर एक कता है ए बी, जिसमें ए की जो मौजूद है, मान लीजिए ए की मौजूद यहाँ पर x, जो है x1 y1 है, x1 y1 है, और b की जो मौजूद है वो x2 y2 है ना। तो हमें इनका फासला मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले नुक्ता B से यहाँ पर एक उम्मीद बनाएंगे, कुछ इस तरह से उम्मीद बनाएंगे ऐसे, और नुक्ता A से भी इसका उम्मीद का नाम दे देंगे, पहले ये इसका नाम दे देंगे हम P दे देंगे, BP बनाएंगे, है ना। और A से भी एक उम्मीद खींचेंगे जिसका नाम हम D दे देंगे, ये उम्मीद बन गया D। तो अब हमें D के भी मौजूद मालूम करनी है। तो पहले हम यहाँ पे A और B के मौजूद लिख देते हैं, x1 y1 x2 y2। तो आप देखकर बता सकते हैं कि D के मौजूद क्या आएंगे। D का जो x मौजूद है वो x2 है, x पर, और y वाला y1 है, तो इसका जो मौजूद बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x2 y1, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हर कता का पहले डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इसमें फिसोगरस का मसला लगाएंगे, और हमें ए बी का जो है जो कि वित्र है मुसल्लस का, उसका डिस्टेंस जो है वो पता चल जाएगा और हमारा ज़ाब्ता अखज़ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी तो हमें मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले बी डी और ए डी का पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ए डी का क्या आएगा, तो ए डी में कौन से नुकात सेम है, y1 सेम है और वो x मैवर के मुतवाज़ी है, तो इसलिए हम वो y का नुकात नहीं लेंगे इसमें, तो हम x के ही नुकात लेंगे। तो x का नुकात क्या है यहाँ पर, बड़ा कौन है, x2 माइनस x1, y नहीं लेंगे। देखो y1 सेम है ना, तो y नहीं लेंगे, x2 माइनस x1 लेंगे। x2 बड़ा है x1 से, है ना। देखो x2 बड़ा है x1 से, तो ये x2 की पोजीशन पे और ये x1 की पोजीशन पे, तो ये डिस्टेंस AD हो गया। उसी तरह से डिस्टेंस BD कैसा आएगा, सेम BD के अंदर भी क्या चीज़ सेम है, x2 सेम है और y में और की मुतवाज़ी है, तो हम x वाला नहीं लेंगे, y वाला लेंगे। तो कौन आएगा y पे, y B और D में से बड़ा कौन है, y मौजूद में y2 बड़ा है, तो y2 माइनस y1, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को फिसोगरस का मसला लगाएंगे इधर पे। तो फिसोगरस का मसला क्या कहता है, मुसल्लस ADB में, मुसल्लस ADB में फिसोगरस का मसला लगाएंगे। फिसागोरस का मसला कैसे लगाते हैं, फिसागोरस का मसला, पहले वित्र का मुरब्बा यानी ए बी का स्क्वायर लिख दिया, ए बी का स्क्वायर, उसके बाद कोई भी लिखो, BD का AD का मुरब्बा जमा BD का मुरब्बा, है ना। तो AD की कीमत क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस BD का क्या है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और AB का स्क्वायर एज इट इज़, ऐसे के ऐसे। अब देखिए AB पे से स्क्वायर हटेगा और ये जज़र में जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना है, ये है फासले का ज़ाब्ता, डिस्टेंस फार्मूला। तो इस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है। हमारी जो मश्की सेट है 5.1, उसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो जितने मेथड हमने अभी बताए हैं, बेसिक बताए हैं, वो आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो आपको 5.1 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट, कुछ एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि मुंदरजा झेल नुकात के हर जोड़ी का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 सवाल हमने लिए हैं। सवाल नंबर 1 के पहला सवाल नंबर 1 लिया है, सवाल नंबर 3 लिया है हमने, और सवाल नंबर 6 लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी के सवाल भी आप आसानी से हल कर सकेंगे। देखिए हमारे पास ये सारे सवाल हम नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फिर बड़े वीडियो आप तो देखेंगे नहीं। तो इसके लिए हमने तरीका आपको समझाने के लिए किन्हीं 3 सवाल, थोड़े से आपको जो मुश्किल लगते हैं, उन्हीं 3 सवालों को हम यहाँ पे हल बता रहे हैं। तो देखिए हमारे पास लिखा है ए का जो मौजूद है 2,3 और बी का जो दिया है 4,1 दिया गया है, और इसका हमें फासला मालूम करना है।
तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर पहले आप फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि जो ए के मौजूद है 2,3, इसे हम फ़र्ज़ कर लेंगे x1 y1, क्या फ़र्ज़ कर लेंगे x1 y1, और जो बी के मौजूद है 4,1, इसे फ़र्ज़ कर लेंगे हम x2 y2, और ए बी का जो फार्मूला है हम जानते हैं कि जो इसलिए फासले का जो ज़ाब्ता है वो क्या कहता है, जज़र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है ना। तो अब यहाँ वैल्यू रखते हैं हम, कीमतें क्या हैं इसकी, तो x2 की जो कीमत है वो है 4 माइनस x1 की कीमत है वो है 2 होल स्क्वायर, y2 की कीमत है 1, y1 की कीमत है 3, है ना। तो अब यहाँ रख देते हैं हम, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर जमा यहाँ कितना है माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 जमा ये भी माइनस 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना। ये ए बी का जो है ना। अब जज़र 8 को किस तरह लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 ऐसे, तो 4 जो है वो 2 बन के भरेगा, यानी 2 जज़र 2 जो है वो ए बी की कीमत आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से करना है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दिया है आर की का जो मौजूद है 0,-3 और एस की का जो मौजूद है वो 0,5/2 दिया गया है। यहाँ पर भी फ़र्ज़ कर लेंगे हम, सबसे पहला काम फ़र्ज़ किया कि क्या है हमारा आर जो है वो 0,3 यानी x1 y1 दे दिया है, और एस जो है 0,5/2 वो क्या दे दिया हमें, हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे x2 y2। सेम फार्मूला आर एस इजिकल टू है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कीमत रखेंगे, x2 कितना है 0, x1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है 5/2 माइनस y1 कितना है -3 होल स्क्वायर, है ना। रूट यहाँ तक है, तो देखिए ये तो पूरा 0 ही होने वाला है, तो 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, तो आगे अगले स्टेप में ख़त्म हो जाएगा ये टोटल, है ना। और ये क्या हो जाएगा 5/2 नफ़ी नफ़ी जमा 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसको लिखेंगे भी नहीं अब हम, तो ये क्या हो जाएगा 5 जमा 2 3 6/2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये अंदर 11/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ज़रा कैंसिल हो जाएगा और 11/2 आंसर आ जाएगा, ये हमारा आर एस है। तो ये हमारा तीसरा सवाल, पहले का तीसरा बहुत आसान था एकदम, बस फार्मूला आपको याद रखना है। बस आखिरी जो है सवाल नंबर 1 का, जिसमें हमको फासला मालूम करना है डब्ल्यू एक्स का, तो डब्ल्यू एक्स का फासला क्या आ जाएगा, इसमें भी हम फ़र्ज़ कर लेंगे ये x1 y1 है ना, और ये x2 y2। अब डायरेक्ट हल करने वाले हम फ़र्ज़ कर लेंगे आप कि जो w है -7/2,4 ये x1 y1 है, और ये 11,4 ये x2 y2 है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, क्या फार्मूला है हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब x2 जो है यहाँ पर 11 है, 11 माइनस x1 कितना है यहाँ पर -7/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पर 4 माइनस y1 कितना है यहाँ पर 4 स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 जो हो गया नफ़ी नफ़ी जमा 7/2 हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और ये 4 माइनस 4 यानी 0, 0 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 जमा 7/2 का होल स्क्वायर, और ये 0 तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे भी नहीं अभी, है ना। अब क्या हो जाएगा 22 और 7 कितना होगा 29/2 है ना, इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर और जज़र कैंसिल हो जाएंगे, यानी 29/2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये डब्ल्यू एक्स ये 29/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था 2 नुकात का फासला मालूम करना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं वीडियो को रुकाकर।
बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि हमें तय करना है, 3 नुकात दिए गए, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए, हमें बताना है कि वो हमखती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हर दो का बी सी और ए सी तीनों का जो है हम फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे और तीनों की कीमतों में किसी 2 को जमा करके देखेंगे कि एक बड़ा नंबर के बराबर आता है या नहीं। तो हमें पता चल जाएगा ये हमखती नुकात है या नहीं। तो हमारा काम सबसे पहला होता है फ़र्ज़ करने का। तो पहले फ़र्ज़ कर लेंगे हम मौद्दिदीन को। फ़र्ज़ किया कि ए की जो मौद्दिद है यानी 1, -3 ये हम फ़र्ज़ कर लेंगे x1, y1 है ना। बी जो रहेगा 2, -5 ये बनेगा हमारा x2, y2 है ना। और सी जो बनेगा हमारा -4, 7 ये बनेगा हमारा x3, y3 है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फासले का ज़ाब्ता है ए बी का, तो क्या है वो फासले का ज़ाब्ता हम लगाएंगे। तो हम फासले के ज़ाब्ते से ऐसा लिखेंगे आप, फिर उसके बाद ऐसा रूट बनाएंगे, देन फिर लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है ना। ऐसे ब्रैकेट बना लिया आपने। अब उसके बाद कीमत रखेंगे, x2 क्या है 2 माइनस x1 कितना है 1 प्लस y2 कितना है -5 फिर माइनस y1 कितना है -3 है ना। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 का मुरब्बा जमा -5 जमा नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा है ना। अब नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 नफ़ी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 जज़र में 5 यानी ये ए बी का डिस्टेंस आ गया, ए बी का फासला आ गया। इसी तरह से अब हम बी सी मालूम करेंगे। बी सी, तो बी सी क्या होता है, इसमें x3 - x2 प्लस y3 - y2 ये फॉर्मूला लगेगा। आगे वाले मौद्दिद में से पीछे वाले मौद्दिद को हम माइनस करेंगे कुछ इस तरह से है ना। अब देखिए x3 क्या है हमारा -4 माइनस x2 क्या है हमारा 2 प्लस y3 क्या है हमारा 7 माइनस y2 क्या है हमारा -5। तो ब्रैकेट में बराबर बनाया करें आप, ब्रैकेट अगर नहीं बनाएंगे तो रॉन्ग समझा जाएगा वो। तो देखिए -6 हो जाएगा, ये -6 का मुरब्बा जमा ये 7 नफ़ी नफ़ी 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 का मुरब्बा 36 हो जाएगा, जमा ये 12 का मुरब्बा 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 36 जमा 144। टोटल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 180 हो जाएगा है ना। अब ये 180 कैसे निकलेगा, इसके अजादर भी करेंगे अंदर ही, तो 18 दहाई अगर हम लिखते हैं, फिर इसके और हिस्से करेंगे, जैसे 3 छंग 18 और 2 पंजे 10, तो ये क्या हो जाएगा 3 छंग 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे है ना। तो 36 जो है वो 6 बन के बाहर आ जाएगा, तो 6,500 ये बी सी आ जाएगा है ना। तो बी सी का भी हमने फासला मालूम कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है ए सी की। तो ए सी का फासले जाता कैसे लगेगा, x3 में से x1 माइनस करेंगे, तो x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। अब कीमत रखते हैं, x3 कितनी दी गई हमें -4 माइनस x1 कितना दिया गया हमें 1 प्लस y3 कितना दिया गया हमें 7, y1 कितना दिया गया हमें -3। तो ये -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस ये 7 माइनस +3 हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 10 का स्क्वायर 100 होने वाला है, तो 25 प्लस 100 तो ये हो जाएगा 125, और ये क्या होगा
25 पंजे 125 होता है, तो 25 के 5 जज़र 5 ऐसे, ये जो 25 है 5 बन के बाहर निकल जाएगा, है ना। 25 जो है वो जज़र मुरब्बा 5 बन के बाहर आ जाएगा जज़र से। तो इस तरह से 5 जज़र 5 आया। देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो कीमत है वो BC की आई है और सबसे छोटी AB की आई है और फिर 5 जज़र 5 आई है। तो देखिए हम यहाँ कीमत रखते हैं, बताते हैं सबसे बड़ा कौन है। तो 6 जज़र 5 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 5 जज़र 5 है और उनसे छोटा जज़र 5 है ना। तो देखिए यहाँ पर अब कीमत रख लेते हैं, किसका नाम है, ये BC का नाम है, BC बड़ा है, फिर ये AC बड़ा है, फिर उसके बाद AB बड़ा है। यानी अगर हम डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC अगर प्लस करते तो वो डिस्टेंस BC के बराबर आएगा, है ना। तो यानी ये जो नुकात है हमारे ABC, ये हम खती नुकात है। काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे तो ज़्यादा वक्त सर्फ ना करते हुए इसमें जमा, नफ़ी और मुरब्बा और जज़र मुरब्बे पर बिल्कुल ध्यान देना है आपको इस सवाल में, ऐसे सवाल में। तो जिस तरह से हमें पहले क्या करना होगा, मौददीन को फ़र्ज़ कर लेना होगा और जो हमारा फार्मूला है वही हमें लगाना है। बाद में हमें माइनस करके, बराबर माइनस करके मुरब्बा निकालना है और बस यही करना है इसमें। और इसको बस ध्यान से करना है अच्छे तरीके से, ताकि आप पूरे मार्क्स ले सकें। इसमें से 3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, 3 से 4 मार्क्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर ये 2 का जो पहला है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरह से तमाम सवालात हल करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सवाल पर, हमखती सवाल पर ऐसे और भी सवालात आपको शूट करके मतलब वीडियो बना के दिए जाएं, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कहें कि अगर आपको इस पर और भी क्वेश्चन जो दिए गए हैं किताब में, वो उसका भी सलूशन अगर चाहिए तो इंशाल्लाह हम आपको बनाकर ज़रूर देंगे। तो देखते रहिए खान्स एकेडमी, और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।